Today we are discussing about the grammar item for the standard of intermediate first year, those who are choice as a second language Hindi. In previous classes we are already discussed about the grammar. That means those who are intermediate first years in IP board question paper, the cut Khand Kha as a Khand Kha, asking as a grammar questions. This grammar question number 11 to 16. That means totally 6 type of questions are asking here. Here the totally this grammar part B as a 40 marks. The grammar that are asking the questions in grammar, totally 11 question number in question paper, question number 11 to 16, the totally number of questions are 6 only. In previous classes we already discussed that 11 totally 6 type of questions. That means the question number 16, just we are introduced the what is the translation and how many kinds of translations in Hindi literature, what are the terms and conditions for the translation one language to another language. Now today we are discussing do the exercises that same topic, the translation. That means in your examination for the first year, you are given that English sentences in English to translate, asking the translate in Hindi. Mean how many questions are asking here? Means totally here 8 questions are given. Out of 8, attempt any 5, each containing 1 mark, means 5 into 1 is equal to 5 marks. Mean as per that examination, the question number 16 and containing of 5 marks only. Here choice is about the chance, means the out of 8 sentences you should translate any 5. Out of 8 attempt any 5, each containing 1 mark, means 5 into 1 equal to 5 marks. So प्रिय छात्रगण, पिछले अंतरों में हमने इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष से संबंधित छात्रगण जो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में चुनौती की हैं, इन्हें ऐसे छात्रगण के लिए जो व्याकरण से संबंधित प्रश्नावली का विश्लेषण किया गया था। तब पिछले अंतर में व्याकरण से संबंधित माने खंड खा ग्राम ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा, जिसके अंतर खंड खा के अंतर्गत कुल 11 प्रश्न संख्या 11 से लेकर 16 तक, यानी कुल योग संख्या 6 प्रश्न पूछेंगे और अंकावली जो होते हैं अंक कुल योगांक जो होते हैं योगांक 40 के लिए होगा। इसमें जो पूछे जाने वाले इस विभाग के प्रश्नावली में 11 से 16 तक किस प्रकार के प्रश्न होंगे और इसका विश्लेषण कैसे होगा और इसका अभ्यास भी यहाँ पे उदाहरण के रूप में समेत विश्लेषण किया गया। पिछले अंतर में जो प्रश्न संख्या अंतिम वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 के अंतर्गत जो 5 अंक के लिए पूछा जाता है, जिसमें क्या होगा 8 अंग्रेजी में प्रश्न वाक्यों को दिया जाएगा, जिसमें हिंदी में अनुवाद करना है। किन्हीं 5 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करने का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जिसके अंतर्गत यहाँ अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के महत्वपूर्ण गुण, मैंने किस प्रकार से एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिस भाषा से मैंने जैसे उदाहरण के रूप में अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजी को क्या किया गया,
अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है, हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। तो ही अंग्रेजी भाषा को, अंग्रेजी भाषा क्या कही जाती है? ये स्रोत भाषा है, स्रोत, ये स्रोत भाषा है। तो ये हिंदी जो होती है जिसमें अनुवाद किया जा रहा है, इन्हें इस हिंदी भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? ये लक्ष्य भाषा है, लक्ष्य भाषा। इस प्रकार से अनुवाद किए जाने वाले रूप के अंतर्गत दो भाग विभाजन दिया गया, एक स्रोत भाषा, एक लक्ष्य भाषा। यानी जिस भाषा को अनुवाद किया जा रहा है तो उसको ये स्रोत भाषा कहते हैं, जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उस भाषा को लक्ष्य भाषा के रूप में माना कहा जाता है। इस प्रकार से भाषा के अनुवाद करने में, माने भाषा अनुवाद क्या है? एक भाषा को जिस भाषा के जिस विषय को दूसरे अन्य भाषाओं में परिवर्तन का करना ही क्या होता है? वो अनुवाद किया जाता है। माने भाषा के भाव को, उद्देश्य को एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तित करना, माने उसको क्या कहा गया? ये अनुवाद कहा गया। यानी पिछले अंतर में इस प्रकार से अनुवाद किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, और अनुवाद के अंतर्गत जो स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा के रूप में दो शब्दावली का प्रयोग किया गया। स्रोत किसे कहते हैं? यानी जो भाषा से जो भाषा से अनुवाद किया जा रहा है उस भाषा को, जैसे उदाहरण के रूप में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है, ये अंग्रेजी जो भाषा है वो स्रोत भाषा है, वो हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, ये हिंदी जो भाषा है वो लक्ष्य भाषा है। इस प्रकार से स्रोत भाषा लक्ष्य भाषा के रूप दिया गया। और इसी संबंधी यानी उसका अनुवाद के करने में, एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करने के महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, इस प्रकार से विश्लेषण पिछले अंतर में देखा गया। तो और इसके अंतर्गत इसी भाषा संबंधी भाग 2 का विश्लेषण, पार्ट 2 भाग 2 का यहाँ पर बताया गया। भाग 1 के अंतर्गत उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके उद्देश्य बताया गया है ना, नियम बताए गए। और भाग 2 के अंतर्गत अभ्यास का रूप विश्लेषण किया जा रहा है। जैसे देखिए, इसी के अंतर्गत जैसे उदाहरण के रूप में, अभ्यास के रूप में, दिस कॉल्ड एज ए एक्सरसाइज। जैसे यहाँ पे क्या किया गया? अंग्रेजी में से, अंग्रेजी से अंग्रेजी भाषा से, नहीं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद का करना, अनुवाद का करना। ये जैसे उदाहरण, जैसे यहाँ पर अंग्रेजी के रूप में क्या देखा गया? ही रीड्स, ही रीड्स, और इसे शी रीड्स। जैसे बताया गया ही और शी, वह जो होता है वो ही और शी और शी। तो इसके बाद में ये द्वितीय भाषा यानी तृतीय पुरुष के अंतर्गत एक वचन माने जाते हैं। ही और शी क्या बताया गया? रीड्स, मैंने क्या है वो पढ़ता है, वह पढ़ तो आब्लिक पढ़ती है। अरे सी यहाँ पे पढ़ती है, यहाँ पर ही रीड्स का माने वह पढ़ता है, शी रीड्स का माने वह एस कॉमन है, वह पढ़ती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो बताया गया बॉयज, यानी इंडिया इज आवर कंट्री,
इंडिया। नंबर 1 जो हुआ है ये, नंबर 2 जो होता है, इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेजेस। जैसे बताया गया, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, VILLAGES, विलेजेस। तो इसको क्या बताया गया है? भारत, यहाँ पे इंडिया का माने भारत, क्या है? इज का माने है, माने क्या है? भारत एक गांव का कंट्री माने देश है। that any language translator is a one language to another language. Here India means भारत, is माने है, ए का माने एक, कंट्री का माने देश, ऑफ विलेजेस माने गाँव का। माने इस प्रकार से टू ट्रांसलेट करने मात्र से वो इसका लक्ष्य नहीं बनता है। इन्हें एक एक भाषा में लिखावट का रूप, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इन डिफरेंट लैंग्वेज, इन डिफरेंट वेज है। जैसे यह बताया गया, भारत एक गाँव का देश है, माने इस प्रकार से बताया गया। यार अनदर वन सेंटेंस से ब्रिंग दोज बुक्स, क्या बताया गया? ब्रिंग, BRING, bring those books, ऐसे बताया गया। तो इसको क्या लिखा जाता है यहाँ पर? उन किताबों को, दिस ये, इसी को दोज वे, है ना? इसका ये बहुवचन में है, इसका एक वचन क्या होता है? दिस, दीज, माने यह, ये, दट, दोज, माने वह, वे। यहां पर क्या बताया? ब्रिंग दोज बुक्स, ब्रिंग का माने लाओ, है तो हमको लाओ। कैसे? कौन किसको लाना है? उन किताबों को, उन किताबों को, अने वे किताबें लाइए, किताबों को लाइए। और ये से सिंपली इन आवर लैंग्वेज, ओरल लैंग्वेज, यार वे किताबें लाओ। यार सिंपली इसे ब्रिंग दोज बुक्स, वे किताबें लाओ, अने उन किताबों को लाइए और लाओ। Anyway, you say in both two ways. Here very simply, this sentence which sentence is given as a translation. Here simply write वे किताबें लाओ, means those means वे, here already we are mentioned there, and किताबें books, किताब मीन्स बुक्स, यार बहुवचन होने मात्र से इसको बुक्स, किताबें। और ब्रिंग मैंने लाओ या सिंपली से लाइए, मीन वी आर रेस्पेक्टली वी से इन्हें उन किताबों को लाइए, में यार सिंपली उन ओरल लैंग्वेज से वे किताबें लाओ। यार अनदर सेंटेंस इज नंबर 3, यार इधर से 4 इज कॉल्ड एज हाँ, there is a tree near my house. There is a tree near my house. यहाँ पर देखिएगा, there is, यहाँ है ना, there, here, है ना, यहाँ, और यहाँ मेरे घर के पास एक पेड़ है। देयर इज यानी ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास, मेरे
घर के पास, नियर मीन्स पास, नियर है ना, घर के पास, माई हाउस यानी मेरे घर के पास क्या हो गया, देर इज ए ट्री, एक पेड़ है, और इसको देर इज ए ट्री नियर माई हाउस, देर मीन्स हियर, यानी यहाँ, इज माने है, ए का माने एक, ट्री का माने पेड़ या झाड़, यानी नियर माने नजदीक, यानी पास, माई हाउस मेरे घर, माने इस प्रकार से यू नॉट ट्रांसलेट द टू ट्रांसलेशन हियर, सेंटेंस टू सेंटेंस, एज पर दैट इंग्लिश फॉर्मेशन सेंटेंस इज देर इज ए ट्री नियर माई हाउस, यानी इसको हिंदी में अनुवाद करते समय मेरे घर के पास एक पेड़ और सिंपली इसे यानी झाड़ है, इस प्रकार से कह सकते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज टेरिबली हॉट, हाँ ये वाला आपको प्रश्न पत्र में पूछा गया, इट वॉज टेरिबली, TERRIBLY, हाँ टेरिबली हॉट, माने क्या बोलते हैं, इट इज टेरिबली हॉट, माने यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, इट वॉज माने यहाँ, और ये बहुत क्या है, बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, पढ़, हियर इज पढ़ रही है, या सी, पढ़ का माने क्या होता है, टू रीड, पढ़ रही है मीन टू फेल डाउन, पढ़ रही है माने फेल डाउन, यहाँ पे पढ़ रही है, इसी प्रकार से पढ़ रही है, टू रीड यानी यहाँ पे पढ़, टू रीड, पढ़ रही है, टू रीडिंग यानी रीडिंग, रीडिंग, इस प्रकार से यहाँ पर अनुवाद का रूप में इस प्रकार बताया गया। थोड़ा सा उच्चारण, pronunciation is same but the meaning will be different, so we concentrate that meanings properly. See another sentences there for the practicing. Here, which boy took the book, यहाँ पर जो बताया गया, which boy, WHICH, boy took the book, यहाँ पर क्या बताया गया, किस लड़के ने किताब ली, यहाँ पर किस लड़के ने, यहाँ पर हु यानी विच बॉय, किस लड़के ने, किस लड़के ने, विच बॉय किस लड़के ने, टुक द बुक, लीव द वर्क इज ओवर, यानी टू टेक, टुक टेक ले लिया, यानी काम हो गया, इसलिए इसको लीव, यानी द बुक, द पर्टिकुलरली एक वन ऑफ द थिंग इज ए नाउन, सो यू शुड यूज द आर्टिकल ऑफ परफेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे जो होता है दो बुक, यानी टू बुक नहीं बोलना है बल्कि टू द बुक, मीन एज पर द सेंटेंस ऑफ द प्रॉपर वर्ड इज द बुक, you should not only that book but the book, because the book is one of the noun word, the which word is using in perfectly, so you say the any perfect article, okay, नहीं किस लड़के ने किताब ली, और इसके बाद यहाँ जो बताया गया, what does he eat is also one of the important question, asking that that question in examination also, what
What does he eat? He eat, E-A-T, eat. तो यहाँ पे क्या बताया गया? What does he eat? माने वह क्या खाता है? What does he eat? He का माने वह. ऑलरेडी हमने यह बताया कि यह मीन्स दिस, वह मीन्स दैट. ओके, यह माने ही, शी, इट, यह. इसके अंतर्गत थर्ड पर्सन सिंगुलर, also when that using that third person singular, we particularly we use that यह. और यहाँ पर द पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो बता रहे हैं, दिस है ना, इस प्रकार बताया, वह, देन दैट, ने वे. तो यहाँ पर जो बताया वह क्या खाता है, ही, शी, इट, यह, वह, ने, यहाँ नियर बाई, इट्स ए नियर बाई, इट इज एट फार डिस्टेंस. हाँ, दैट. तो यहाँ पे क्या है, वह क्या क्या बताएं कि वह क्या खाता है. ये जो बताया गया, व्हाट डज ही ईट, इट्स ए इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ इंटरोगेटिव मार्क, दैट मीन्स ए क्वेश्चन मार्क. यानी प्रश्न से संबंधित प्रश्न होने, वाक्य होने से इसको प्रश्नार्थ से इसका समापन किया जाता है. वह क्या खाता है, मीन यू आस्किंग दैट व्हाट डज ही ईट. यू आस्किंग इन हिंदी, वह क्या खाता है, माने व्हाट शुड बी ही ईट. इस प्रकार नहीं, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्या बताया क्या, वेर आर यू, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, FROM, फ्रॉम. ओके, वेर हियर इंटरोगेटिव वर्ड से होता है. तो इफ द सेंटेंस स्टार्ट विथ व्हाट, व्हेन, विच, व्हाई, सो इट्स दिस ऑल आर द इंटरोगेटिव वर्ड्स. जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स आर, द सेंटेंस स्टार्ट विथ इंटरोगेटिव वर्ड, सो इट्स विथ द सेंटेंस विल बी एंड्स विथ इंटरोगेटिव वर्ड सेंटेंस, द मार्क ओनली. तो वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, यहाँ पे जो है ये वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, सो तुम कहाँ से आ रहे हो. वेर आर यू मैंने तुम, कहाँ से, ये कमिंग मीन्स आ रहे हो. यहाँ पर यह संदिग्ध रूप में पूछा गया, यह इंटरोगेटिव वर्ड आर, यह वेर आर यू मीन coming from, he don't know that's why you asking where are you coming from. तुम कहाँ से आ रहे हो, यह रेस्पेक्टिव वर्ड, that is आ रहे हो. यह तू कहाँ से आ रहा है, यानी where are you at the time also, irrespective the word term is in English that you is will be that a respective or irrespective word is using same, but in Hindi आ रहा यानी तू और तुम, यू मीन्स यहाँ पर वाई वो यू मीन्स यार तू और तुम दोनों आता है, लेकिन हम कभी वाक्य को लिखते समय तू का प्रयोग ना करें बल्कि तुम का प्रयोग करने चाहिए. ओके, यहाँ पर तुम कहाँ से आ रहे हो. इसके बाद जब होता है वन मोर सेंटेंस फॉर प्रैक्टिसिंग हियर दैट आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. यार I do not play football. I do not play football. यहाँ पर मैं, I means क्या होता है, मैं क्या किया जा रहा है, खेला जा रहा है. किसको खेला जा रहा है, फुटबॉल को. फुटबॉल is not
डू नॉट मैंने नहीं खेलूँगा, खेलूँगा, मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। यहाँ पर जो बताया गया मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ और खेलूँगा और इसे खेलता हूँ। मीन्स आई एम नॉट, I do not play football means I am not playing football, like this one. Here I do not play football, मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा और इसे another word here मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। Yes, this all anyone are using anywhere. Okay, next इसके बाद जो बताया जाता है he is angry with me, he is angry with me। यहाँ पर देखिए एंग्री और हंग्री दोनों बात है, तो यहाँ पर एंग्री का माने गुस्सा होना, हंग्री का माने भूख होना। तो यहाँ पर ही इज एंग्री विथ मी माने ही इज, यह मेरी अपनी, यह दिस इज एंग्री विथ मी, यह मेरी अपनी, ही इज एंग्री विथ मी ने यह अने वह मुझसे गुस्सा वह मुझसे गुस्सा है। है ना, रुस गया है, मैंने ही इज एंग्री विथ मी, मुझसे, विथ मी मुझसे, ही इज वह है, इज माने है, वह माने ही इज माने है, एंग्री का माने गुस्सा, माने इस तरह से ही माने ये, ही माने वह, इज का माने है, इज माने है और ही माने वह। ओके, और एंग्री का माने ने गुस्सा, और जो होता है विथ मी मुझसे, विथ मी मुझसे। या माने फॉर्मेटर सेंटेंस इन इंग्लिश इज ही इज एंग्री विथ मी, बट इन हिंदी वह मुझसे गुस्सा है, माने वह नाराज है। एंग्री का माने गुस्सा और नाराज, नाराज है। ओके, इस प्रकार से वाक्य के अंतर्गत कोई ना अंग्रेजी दी जाती है तो इसको हिंदी में बदलना है। बदलते समय भिन्न भिन्न भाषाओं का वाक्य रचना भिन्न प्रकार से होती है। मीन इन योर ट्रांसलेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज different formational sentence will be the different in here. So that's concentrate to that here how to translate the one sentence, one language sentence to another language. Okay, yes, if you got the proper knowledge, the terms of the vocabulary, so you can write a proper way. See, one more sentence is there for as exercise. So see here, he decorated his house. He decorated whose house? His house. H-O-U-S-E, house. He decorated his house. अने ही का माने वह, डेकोरेटेड सजाता है, वह अपने घर को सजाने लगा और सजाता है, सजा
सजाता है। ही मीन्स वह, डेकोरेटेड मीन्स सजाने लगा। हिज यानी हिज हाउस, किसका? अपने घर को। मैंने यहाँ पर ही डेकोरेटेड हिज हाउस, वह अपने घर को सजाने लगा और सजाता है ना। इस प्रकार से उसने अपने घर को सजाया, और इसको उसने अपने घर को सजाया। व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर? यार वह अपने घर को सजाने लगा, और उसने, वह का माने उसने, है डेकोरेटेड, हिज हाउस माने अपने घर को सजाया, डेकोरेटेड। ऑलरेडी वर्क इज ओवर, ही डेकोरेशन, हिज हाउस डेकोरेशन इज ओवर, सो सजाया इज कंप्लीटेड। दैट्स व्हाई से द डेकोरेटेड मीन्स उसने अपने घर को सजाया और इसको सजाने लगा। मैंने अभी दिस वर्ड इज द पास्ट टेंस इज आल्सो सेंटेंस एज ए पास्ट टेंस। सजाता है means to be continue that work, so you simply say in English in these two sentences only, like यह वह अपने घर को सजाने लगा, उसने अपने घर को सजाया। तो इसके बाद I went to Delhi by plane। सर once asking that, यार क्या बताया गया? I went to Delhi by plane, PLA यानी प्लेन। कैसे गया? वहाँ माने आई माने से मैं दिल्ली बाय प्लेन, यानी मैं हवाई जहाज से, प्लेन माने हवाई जहाज, हवाई जहाज से दिल्ली गया। See, go went already work over in this past tense, so गया। नहीं यहाँ पर जाता हूँ नहीं बने गया। Why? Because you are asking that the verb form is the past tense, so गया। इसका present tense जो होता है जाता हूँ, I mean I am going, here is already wented, so we went गया। I went to Delhi, कहाँ गया? मैं हवाई जहाज से दिल्ली गया। went to Delhi mean दिल्ली गया, went to Delhi मैंने दिल्ली गया। मैंने कैसे? by plane mean हवाई जहाज से, मैंने by plane का माने हवाई जहाज से, प्लेन का माने हवाई जहाज, बाई प्लेन में हवाई जहाज से गया। टू गया, कहाँ गया? वेंट, तो मैंने गया। आई माने यहाँ पे हु वेंट हियर, आई मीन्स प्रथम पुरुष फॉर एक वचन माने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई इसे यार द टर्म इज द इन हिंदी माई means I means I is in English is a first person singular, in Hindi use the same term as a मैं हवाई जहाज से दिल्ली गया। mean verb form will be concentrated here, that verb is in present tense, so you are using in verb in Hindi also present, it's already given as a past tense, the work is going, work is over in past tense in previous, so is called as a gaya। is that one more here यहाँ पे जो बताएं boys went to school, boys went to school, boys went to school, it's a sentence is SCHOOL, is the sentence also is related in previous sentence, the first sentence like this here, boys माने लड़के कहाँ गए? स्कूल गए, है ना, स्कूल गए।
Why? Because it's a boys went. लड़का boy went to school means लड़का school गया. Here boys रहने से गए. There are number of persons. The subject is in plural, so the verb form also as a plural only. Boys went to school. लड़के school गए. Next, don't go home. Yes, don't go home. અને यहाँ पे जो बताए गिवन है ऑर्डर कॉशन टू देम मीन्स डोंट गो होम. અને घर डोंट मत जाओ. डोंट गो होम घर मत जाओ is given a sentence as a caution, as an instruction. So this is the don't go home means घर मत जाओ. Here type of another one is see one more sentences. One more sentence is there. Sir, he has helped me. He has helped. It's LPED. Helped me. वह मुझे क्या किया? Has helped. वह मुझे सहायता. Over the work is helped, not helping. Here helped, the past tense. To me, मुझे. वह मुझे सहायता की. वह सहायता की और मदद की. नहीं वह here say simply as a this sentence form as वह मुझे सहायता की और से simply और उसने मेरी मदद की. और की है द वर्क इज ओवर. की है सहायता किया. वह माने उसने मदद की है और मदद किया. Like this. When anyway your verb form is in past tense means our verb in Hindi also the past tense only. Here what the subject here that he means second third person singular. Mean इसे यह वह that's a third person singular use in Hindi. वह ने क्या होता है? उसने मैंने इसने नहीं उसने मेरी मदद की. यानी ही इज मीन इसने मेरी मदद की. वह ही हैज हेल्प्ड मी मीन उसने मेरी मदद की है या मदद उसने मेरी मदद किया. वह मुझे सहायता की. यार हेल्प्ड मीन्स इन टू वेज. सहायता यार हेल्पिंग. यार मदद मीन्स to cooperate mean helping as a cooperation. Okay, but both of the meaning will be the same. Okay, for a help sahayata or madad. Nextly, study for 2 hours every day. Another one is study STUDRY study for 2 hours 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 every day EVERY every day. Right. So यहाँ पे study for 2 hours यानी for 2 hours यानी study means